अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। वैसे तो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, क्योंकि उसको देखना तो दोस्तों जब आप लोग से बात कर जा रहे हैं, बात करेंगे कि फाइनली इंडिया टीम जो है वो ओडीआई में अपनी सरजमीन पर जीतने के बाद नंबर 1 जो है बन चुकी है। तो बात करेंगे ऐसे में पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है इंडिया की टीम टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में। आपको दिखाते भी अभी थोड़ी देर में ट्विटर पर। और इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान के जितने साबिक खिलाड़ी, कमरान अकमल की बात कर ले, बासित की बात कर ले, वसीम अकरम की बात कर ले, जितने भी है तमाम बड़ा हाईली जो है प्रेज कर रहे हैं। इंजमाम जोनसा की बात कर ले, तमाम हाईली जो है इस वक्त प्रेज कर रहे हैं इंडियन टीम को। उसके ऊपर ही बात करेंगे। अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए तो चैनल को आज सब्सक्राइब करें और साथ के पहले हो जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो सबसे दाऊद साहब नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इंडियन टीम जो नंबर 1 बन चुकी है। पाकिस्तान के पास था बड़ा मौका लेकिन पाकिस्तान ने अपने हाथों से गवा दिया। लेकिन अगर आप मेरे को मैं पाकिस्तान का ट्विटर दिखा सकूं अभी, अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा हो, नहीं तो मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों कर रहा है। आपको ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान नंबर 1 ये आपको दिख रहा होगा, नंबर 1 लिखा हुआ, इसके नीचे बाबर आजम ट्रेंडिंग कर रहे हैं, ये देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रेंड क्यों कर रहा है। ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मौका दिया था। 2 टूर थे, न्यूजीलैंड ने एक साथ स्क्वाड अनाउंस किए थे। एक उनका दौरा था पाकिस्तान का, 7 एक दिन के उसी दिन वो न्यूजीलैंड इंडिया रवाना हो गए थे। तो लगातार बैक टू बैक 2 सीरीज थी और मौका इंडिया के पास भी बराबर था, मौका पाकिस्तान के पास भी बराबर था, दोनों के पास मौका सिनेरियो दोनों के पास सिमिलर था। 3-0 से मारो न्यूजीलैंड को और नंबर 1 पोजीशन बदले में गिफ्ट के तौर पे ले लो। और वो रैंकिंग न्यूजीलैंड के पास थी नंबर 1। तो पहले न्यूजीलैंड ने मौका दिया पाकिस्तान को, हमने कहा चलो सीरीज तो जीतेंगे, वो हम हार गए। और उसके बाद बुरे तरीके से जो है वो आपके साबिक क्रिकेटर्स, चाहे इंजमाम हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे आकिब जावेद हो, सब ने बैश किया। इवन आफरीदी सिलेक्टर, तो उसके बाद उन्होंने आके बोला कि यार टीम में नजम सेठी ने इन्वॉल्वमेंट की और वाइस कप्तान जबरदस्ती शान मसूद को बनाया गया। हर बंदे ने आके बात किया, वसीम अकरम ने आकर बात की। उन्होंने अभी इवन कल मैं उनको रिव्यू सुन रहा था, उन्होंने आपके रमीज राजा को बड़े आड़े हाथों रमीज राजा पे आज उन्होंने कहा है कि रमीज राजा की जो असल जगह थी वहां चले गए वो वापस। थोड़े दिन के लिए आए थे बस। अभी आप अगर बात करो शोएब अख्तर की, अगर आप बात करो, आपको पता है अभी हमने शायद आपको खबर दी थी या नहीं दी थी, उनकी एक मूवी बन रही थी पिंडी एक्सप्रेस के नाम से। तो वो फिलहाल उनका वो नहीं हो सका, कहानी तो वहां पर वो नहीं, उनके मामला तय हुए और उन्होंने कहा जी कि मूवी मेरी अब नहीं बनेगी और जो बनाएगा उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा। लेकिन अली साहब, शोएब अख्तर ने भी पाकिस्तान टीम को बड़े आड़े हाथों लिया था कि यार आपके पास घर पर मौका, अगर आप घर पर भी नहीं जीत सकते तो आप कहां पर जीतोगे। घर पर भी अगर आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, आप घर पर भी आपकी जो सोच है वो 250 की सोच है, तो आप क्या करोगे। इवन शोएब अख्तर का अगर आप देखो, क्योंकि पीसीबी के साथ उनके राब्ते रुकते भी थे, तो थोड़ा सा उन्होंने अभी इस नैयर में कम क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान टीम को। थोड़ा सा अपने यूट्यूब पर भी वो आपको गाइड नजर आएंगे, थोड़ा सा ट्विटर पर भी वो कम नजर आ रहे हैं। कहीं किसी टीवी या किसी यूट्यूब से हल्की फुल्की बात कर लें, 2-4 मिनट तो कर लें, वरना वो आपको थोड़ा अंदर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामलात हैं कि पीसीबी में भी वो आ सकते हैं, उनकी बातचीत चल रही है। अभी भी ट्विटर पर भी डाला हुआ था। हाँ, इवन कहा जा रहा था पहले सिलेक्टर के वाले से भी बातचीत जारी थी, लेकिन फिर वो हारून रशीद को बना दिया गया क्योंकि नजम सेठी का उनकी तरफ ज्यादा रुझान था। लेकिन अली साहब, आपके वसीम अकरम, आपके आकिब जावेद ने तो बड़े आड़े हाथों लिया है। सीधे सीधा उन्होंने बात की कि यार पाकिस्तान घर पर इतनी बुरी तरीके से हारा है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के जो ग्लेन फिलिप्स थे, न्यूजीलैंड के जो लॉकी फर्गूसन थे, आप खेल नहीं पा रहे थे। आज शुभमन गिल ने उसी बंदे को 1 ओवर में 5 बाउंड्रियां मारी, इंक्लूडिंग एक छक्का, तोड़ा फोड़ा हर तरफ से मारा। तो बात यह है कि वही न्यूजीलैंड आपके गेस्ट आती है तो आपके हाथ पांव फूल जाती है। वही लॉकी फर्गूसन था जिसको शुभमन गिल ने 5 बाउंड्री 1 ओवर में मारी है। वही लॉकी फर्गूसन इन कराची पाकिस्तान में खेल रहा था, तो आपके रिजवान साहब स्ट्राइक नहीं लेते थे। और भाईजान उनको पता था यार स्ट्राइक। अब वीडियो मजाक नहीं कर रहा, अब हाइलाइट्स यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप हाइलाइट्स देखो, रिजवान स्ट्राइक नहीं लेता था। बाउंसर यहां से निकल जाएगा, रिजवान स्ट्राइक नहीं लेता था। यार कमाल है भाई। तो आप वो मतलब कहता था ठीक है जी, दूसरे को कहता था तू ही खेल, ओवर निकाल दे, और वो आज शुभमन के लिए उसको 5 बाउंड्रियां मारी है। तो भाई फर्क क्या है? फर्क है आप एक तरफ चढ़ के खेलो, ये 450 मारा है इन्होंने आज। फर्क इतना ही नजर आया कि आप चढ़ के खेल रहे हो कि मैं 400 मारूंगा, और हम अगर बाबर आजम हमारे बैट्समैनों को ये माइंडसेट दे रहे हैं कि तुम्हें 250 बनाना है, तो भाई फर्क ये है आप घर पर हारे हो। इसलिए अगर आप घर पर नहीं जीतोगे फिर आप आगे कैसे जीतोगे। अब ऑस्ट्रेलिया में आपकी वुमेन भी हार गई है, ठीक है, सुबह भी उठा हुआ था, बुरे हालात चल रहे थे आपकी वुमेन्स के, आप पहले 3-0 से व्हाइट वॉश हुए, तो मसला यह है कि आपकी वुमेन्स भी हार रही हैं, क्योंकि आप बाहर जाके तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो
यार घर पर तो मसला नहीं होना चाहिए सही ना, बात है। घर पर तो आप चढ़ के खेलो, लेकिन आप घर में भी भौंके रखे घर होते के हो। अंदर भजन आप डर डर के आप डरपोकियत किस्म की जो है वो आपकी नजर आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है कि खुल के आप शॉटें ही नहीं मारते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो आज अपने घर के अंदर बदमाशी दिखा रहा है, सीधी बात है, बदमाश बन गया इंडिया क्रिकेट के अंदर, किसी को टिकने ही नहीं दे रहा, जो आता है मुंह की खाकर जाता है। इंडिया के अंदर इंडिया से जीतना लोगों के लिए एक हवा बन के रह गया है। आपके साबिक क्रिकेटर, आपके चेयरमैन तक ये बात करने में मजबूर हो गए कि इंडिया को इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल है, जो हर वक्त ये लगे रहते थे कि $1 बिलियन इकॉनमी को हमने हरा दिया, ये वो। आज वो अपने कैप्टन बाबर आजम को उनका ये कहना है कि आप इंडिया से सीखो, ये उनके अल्फाज है। ये रमीत राजा ने बात किया, उन्होंने कहा है कि आप सीखें, बाबर आजम को उन्होंने मशवरा दिया है कि आप रोहित शर्मा से और टीम इंडिया से सीखो कि घर पर अपनी डोमिनेशन कैसे दिखाते हैं। ये होती है डोमिनेशन, कि पहले श्रीलंका को तोड़ा, 300+ रन से हरा के ना सिर्फ उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया, वो कहते हैं श्रीलंका भी सीख ले इंडिया से, बांग्लादेश भी सीखे इंडिया से, सारी सब एशियन टीमें आगे सीखे इंडिया से भजन। और दूसरी तरफ अगर आप बात करो ठाकुर अली, ठाकुर की आज बॉलिंग देखो, उसने 2 बॉलों में 2 विकेट लगाकर, जहां पर लगा के कॉन्वे और मिचेल खेल रहे हैं तो लगा कि शायद ये मैच में कुछ करेंगे, लेकिन ठाकुर ने पिछला मैच भी इनको जितवा दिया था। मैं पहले मैच की बात करूं, जब ब्रेसवेल खड़े हुए थे, आखिरी ओवर था, वहां पर उसने ब्रेसवेल को आउट करके मैच खत्म कर दिया आखिरी ओवर में। और आज भी अगर आप देखो, 2 बॉलों में 2 खिलाड़ी आउट करा के उसने गेम में वापस लाया इंडिया को। फिर आप पहले, आपको याद हो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब इंडिया न्यूजीलैंड गया हुआ था 5 T20 खेलने के लिए, वहां पर भी इसने दमदार परफॉर्मेंस दिखाई, सुपर ओवर बनवाए। तो भाई ठाकुर वो है कि ओडीआई में इंडिया को गेम जितवा रहा है। अब कहने को तो हमारे पास, हम बोलते हैं, हम अपने गले फाड़ फाड़ के दुनिया को बताते हैं, हम सारे, हम भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं कि हमारी बॉलिंग नंबर 1 लाइनअप है, हम नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है हमारी। लेकिन भाई ये साल है ओडीआई का, आपकी ओडीआई टेस्ट में जहां पे लॉन्ग टेम्परमेंट आता है, T20 में आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा ठीक है नंबर 1 है, लेकिन जहां पर बात आती है आपकी ओडीआई की या टेस्ट की, 400 टेस्ट में आपकी एवरेज 400 की है, ओडीआई में आपकी बॉलिंग को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या, आपसे डिफेंड ही नहीं हो रहा। आप ग्लेन मैक्सवेल वो फिलिप्स आता है, वो छक्के चुके मार रहा है। एक मैच भी खेल सका इंडिया के अगेंस्ट। जब आप नहीं, एक बात बताएं, ये लोग फ्लैट पिच लगे हुए हैं, वही ग्रैंड फिलिप्स ने पाकिस्तान को तोड़ के गया, एक मैच भी इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मार सका, कुछ चला 60-70 भी नहीं मारा उसने, नहीं मार सका तीनों ओडीआई में। जो आपके अगेंस्ट कैमियो खेला वो खेल ही नहीं पाया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखो, अब आपकी बॉलिंग का क्या मसला है, फास्ट बॉलिंग का। इवन आप देखो तो जब उनके ऊपर प्रेशर बने, जब प्रेशर बना फंस गए। श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप चल रहा था, 5 आउट हो गए थे, मैं और आप ग्राउंड में मौजूद थे, 54 रन हुआ था, ठीक है, दुबई में हम बैठे हुए, हम कह रहे यार हम तो जीत गए फाइनल। क्या हुआ, हल्का सा प्रेशर बना तो वो क्या नाम है उसका, राजा पक्सा और हसारंगा, उन्होंने आपकी आत्मा रोल दी, हल्का सा। आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आपने गेम पकड़ ली, ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट कर दी, हल्का सा प्रेशर बना आपकी बॉलिंग पर, शाइन इंक्लूडिंग शाइन, क्या हुआ, हार गए आप। हल्का सा प्रेशर बना आपके, जो में आप मैच उठा लो, आपकी बॉलिंग पे जब प्रेशर बना आप फंस गए। तो यार आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मुझे भी लगता है कि अगर कप्तान तगड़ा होना, आपका कप्तान अगर ये कहे यार हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके बाबर आजम कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो कहती है जी कि जैसे भी जीतो, मेरा मैसेज टीम को यह कि डिफेंसिव खेलो या अग्रेसिव खेलो, मेन मकसद है जीतना। वो कहते हैं कि अगर हम अग्रेसिव भी खेलेंगे और अगर हार गए तो गालियां पड़ेंगी। ओ भाई फॉर गॉड से कोई गालियां आपको नहीं देगा, आप अग्रेसिव खेल के हार जाओ, लड़कर आ रहे, आप अग्रेसिव खेल के हार जाओ। आपको सबसे ज्यादा गालियां कब पड़ती हैं, आपने खेला कब अग्रेसिव? सबसे ज्यादा मायूसी का सामना आपको तब करना पड़ता है जब आपका कैप्टन बेबस होकर खड़ा हो जाता है कि जो करना है बॉलर्स करेंगे, जो करना है बैट्समैन करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर सबसे ज्यादा मायूसी तब होती है जब आपके सामने 300 टारगेट लगा होता है और आपके बैट्समैन चेस करने के लिए आते हैं तो वो धीमे मिजाज में शुरू हो जाते हैं, वो देखते ही नहीं टारगेट। अच्छा अली, इसके अलावा इंजमामुल हक ने शुभमन गिल की बड़ी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि क्या जी जब शुभमन गिल बैटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक नया सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि मैदान में आ गए, ये विराट कोहली एक आगे आने वाला, ये विराट कोहली है आगे आने वाला, ये सचिन तेंदुलकर है। जोन सा उन्होंने कहा कि इनकी बैटिंग का स्टाइल है वो जोन सा टेक्निक वाइज बड़े सॉलिड है। क्या कर रहे हैं आप? टेक्निक वाइज उन्होंने कहा कि ये बहुत सॉलिड है। सबसे बात उन्होंने किया कि क्या जी अगर आप देखें तो ये वाला शॉट मारता स्टाइलिंग का सबसे अच्छा है, जोन सा ये टेक्निक वाइज खेलते हैं, ये बहुत सॉलिड है उन्होंने बोला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने बाबर आजम को भी, आपको पता है जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आ रहा था तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था जी कि बाबर आजम को थोड़ा सा फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा उनको ये देखना पड़ेगा कि बहादुरी से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कि पाकिस्तान का ऐसा स्टाइल नहीं है कि आप बहुत डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। बाबर आजम को ये कहा है कि बाबर आजम को आर्ट ऑफ फिनिशिंग सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं तो अगर आपके पास आर्ट ऑफ फिनिशिंग नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बात है। आकिब भी इस पर बड़ा बरम दिखाई दे रहे हैं, कमरान इकबाल तो भी आज भी लगे हुए थे। उन्होंने फिर भी मशवरा दिया जी कि बाबर को, वो कह रहे हैं जी अगर कप्तानी छोड़े, ये जो ओडीआई T20 के टेस्ट पर बेशक कर लें,
कल भी उनका इंटरव्यू में देख रहा था, कल भी वो यही बात कर रहे थे, आज भी वो यही बात कर रहे हो, कहते हैं जी बाबर बैट्समैन बेहतरीन है। आज वो रैंकिंग आपको पता है आईसीसी की ओडीआई और टेस्ट की टीम आई है और बड़ी जबरदस्त बात है, हमारे लिए खुशखबरी वाली बात है कि बाबर आजम दोनों टीमों में ऐसा प्लेयर इंक्लूड हुए हैं, टेस्ट में भी ओडीआई में भी ओडीआई में ऐसा कैप्टन इंक्लूड हुए हैं, लगातार सेकंड साल है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि जो कप्तानी का स्किल है वो बाबर का नजर नहीं आ रहा, मजा नहीं कर रहा। और T20 में भी मैं तो फिर वही की बात बोलूंगा, अगर इवन बाबर की वो फॉर्म T20 में भी अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप देखो वर्ल्ड कप में भी रन नहीं बने बाबर से, एशिया कप में भी रन नहीं बने T20 से, तो बाबर आता तो मैं चाह रहा हूं कि वो फोकस करें, लाइक कल राहुल द्रविड़ और रोहित भी बात यही कर रहे थे बार बार कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो ओडीआई फॉर्मेट की है और टेस्ट किया, इस साल T20 नहीं है, हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो मैं चाहता हूं कि बाबर भी ये चीज सीखे और बाबर कहें कि यार मैं T20 नहीं खेलूंगा, T20 से मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिटायरमेंट ले लें या छोड़ दें, लेकिन इस साल ना खेलें और टीम को बनने दें, शराब की कप्तानी में T20 टीम को बनने दें। बाय द वे शराब की बात की है तो कल निकाह उनका हो गया, मैरिड हो गए शराब भी, और इसके अलावा केएल राहुल और अतिया शेट्टी उनकी भी शादी हो गई है, हारिस रऊफ की भी हो गई है, शान मसूद की भी हो गई है। तो लग रहा है कि ये जनवरी महीना है, इस शादियों का सीजन चल रहा है, शान मसूद, शादाब खान, राहुल और अतिया शेट्टी लगातार एक के बाद एक की कहानी आ रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अली साहब जो क्या मुद्दा लेकर बैठे हुए थे, हाँ शुभमन गिल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुभमन गिल की जो रैंकिंग्स हैं, चले इंडिया तो नंबर 1 बना ही बना है, लेकिन जो शुभमन गिल है उनकी भी रैंकिंग जो कल, क्योंकि बुध का दिन है तो कल शुभमन गिल को भी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, आपको पहले बता रहे हैं। इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 बनने जा रही है, पहले हमने आपको बता दिया था। जो अंदर की स्टोरीज होती हैं वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको 4-5 दिन पहले बता दें, हर खबर आपको बता देते हैं। हर खबर जो पीसीबी एशिया कप की मीटिंग में करने जा रहा है वो आपको पहले बता दिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेने जा रहा है आपको पहले बता दिया, तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि कल बहुत ही बड़ी किस्म की जंप लगने जा रही है। ये मार्क कर लीजिए हमारे वर्ड्स कि आपके जो शुभमन गिल है वो ना सिर्फ टॉप 10 के अंदर तो कल एंट्री मारने जा रहे हैं 25वीं 26वीं रैंकिंग से, पिछली बुध को भी उनकी 10 दर्जे तरक्की हुई थी रैंकिंग में, इस बार कहा जा रहा है 14-15 दर्जे तरक्की होने जा रही है, इससे भी बल्कि ज्यादा होगी, मे भी टॉप 5 बैट्समैनों में आ जाए। और कल इंडिया ऑफिशियली तौर पर भारतीय टीम नंबर 1 आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में बन जाएगी और पहली टीम बन रही है, ओडीआई में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1, टेस्ट में इवन वो नंबर 2 पर है, बिल्कुल मार्जिन डिफरेंस है। अगर पहला टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो इंडिया एक नई तारीख रकम कर देगा, ओडीआई, T20, टेस्ट सब में नंबर 1 पोजीशन बन जाएगा। आपने देखा भी, आपको दिखाया भी था हमने कि पाकिस्तान के ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, लोग इसलिए खाली थोड़ा सा उदास हैं इस बात पर, मतलब इस बात पर आप ये नहीं कहोगे उदास हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम पर गुस्सा हो जाते हैं इस बात पर, और उनका फैंस का मुझे लगता है कि गुस्सा भी जायज है कि जब इंडिया को मौका मिलता है इंडिया अवेल करता है, और हमें जब मौका मिला है तो हमने उस पर बिल्कुल और तो पानी फेर दिया और ऊपर से गलती भी नहीं मानते, ना आपके बाबर गलती मानते हैं, ना आपके कभी कोच ने गलती मानी है, ना आपके कभी सिलेक्टर ने किसी ने गलती मानी है, आपके ना कभी चेयरमैन गलती मानते हैं, जितना मर्जी गलत काम कर दें, लेकिन एंड में वही बात है कि कांच चिट्टा है। अब आप किसी से बहस करते रहो कि कवा काला होता है, वो मानेगा ही नहीं। बाबर हार कर आते हैं टेस्ट सीरीज, बुरी तरह घर पर इतिहास रचवा दिया 3-0 से, जब कोई सवाल पूछता है डोमिनेशन किया हमने डोमिनेशन किया। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए क्योंकि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्या जी वहां पे मिलती है आपको छोटी छोटी वीडियोस। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।